हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सबको नमस्ते। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने आई हूँ। अपनी कहानी। मैं ना पहले घर में नौकरानी का काम करती थी, और अब मैं मेरी तो पहचान और ही कुछ है। मैं अब कमला देवी केटरर हूँ। अरे, ये चमत्कार कैसे हो गया, ये बताने में आपको आज आई हूँ। तो एक दिन मेरा एक छोटा बच्चा, 10 साल का बेटा है, उसने मेरे से अचानक पूछ लिया, माँ, हम अपनी पहचान कैसे बना सकते हैं? क्या हम सारी जिंदगी अपनी गरीबी, जाति, धर्म इसी से जाने जाएंगे, या हम अपना भी कोई अलग पहचान बना सकेंगे? अब ये प्रश्न तो बहुत मासूम था, और मुझे मुझे तो अपने बचपन के याद आने लगे। मैं स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का कंपटीशन था, और हम सब लोगों को एक एक कैरेक्टर चुन के ये बताना था कि हम उनके जैसे क्यों बनना चाहते हैं। तो तभी मुझे वो एक श्लोक याद आ गया, जो मैंने मंदिर में सुना था। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेधिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ये ये दुर्गा मैया के बारे में था। उन्होंने क्या किया था, एक राक्षस था महिषासुर, जो सबको तंग कर रहा था। तो जैसे इन्होंने सुना, वो अपने वाहन शेर उस पे बैठ के उसका वध कर दिया, और अब तक उनकी पहचान है महिषासुर मर्दिनी। मैं भी मैं भी अपना पहचान बनाना चाहती थी, तो इसलिए मैं उनके जैसे बनना चाहती थी। पर जिंदगी जिंदगी को तो और ही कुछ चाहती, जिंदगी तो और ही कुछ चाहती थी। 18 साल में शादी हो गई मेरी। 1 साल में छोटा सा बच्चा। पति पति तो शराबी निकला। रोज दारू, रोज मारपीट। अब ये पीड़ा मैं अपनी माँ बाप से तो को तो नहीं बताना चाहती थी ना। उनको क्यों कष्ट दूं? फिर मैंने अपनी सास ससुर से तो जरूर हेल्प मांगा, पर उन्होंने कह दिया, नहीं कमला, अब तो शादी हो गई है, अब जो करेगा वो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। शरीर की जो पीड़ा थी ना, वो तो तब भी सह लेती, पर ये आत्मसम्मान पर वार, वो कैसे सहती? इसका भी जिंदगी ने ही सोल्यूशन निकाला। 2 साल में मेरे पति को दारू ने जान से ले ही लिया। पर अब मैं एक छोटे बच्चे के साथ कहाँ जाती? तभी किस्मत ने मुझे रजनी मैम से मिला दिया, और उन्होंने अपने घर में मुझे नौकरानी का काम दिया। मैं तो बहुत खुश थी। रहने को घर मिल गया बच्चों के साथ, और खाना भी मिल जाएगा रोज। मैं तो बहुत खुश थी। हाँ, कठिनाइयां तो बहुत सामने करने पड़े, मेहनत बहुत करनी पड़ी, फिर भी मैं खुशी खुशी सब कुछ कर लिया मैंने। और फिर वो दिन आ गया, जो मैंने पहले बताया था ना, कि मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा कि पहचान कैसे बनती है। तो तब तो रजनी मैम मेरे पास बैठी थी। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया, कमला, सच में तुम क्या बनना चाहती थी? तुम्हारे सपने क्या थे? क्या तुम क्या अच्छी तरह कर लेती हो? तो मैंने तुरंत बता दिया, जी, मैं तो मुझे तो खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, और खिलाना भी। जब लोग अच्छा खाना खा के खुश होते हैं ना, मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। तो बस उसी दिन से, रजनी मैम की हेल्प से, मेरी है ये दूसरी जिंदगी की शुरुआत हो गई। आसपास के लोग जब भी एक्स्ट्रा खाना मंगवाते थे, तो मैं ही बना के देती थी। पर ये रोज का ऑर्डर नहीं था, कभी कभी जब भी कोई चाहे। फिर एक दिन दो पास में बैचलर्स थे, उन्होंने रोज का खाना मंगवाना शुरू कर दिया। अब तो रोज काम मिल गया, लेकिन पैसे तो बहुत नहीं थे।
थोड़े थोड़े करके उनके फ्रेंड्स आने लगे, फिर थोड़ा थोड़ा एक बढ़ने लगा मेरा किचन का वर्क। पर एक दिन एक कंपनी ने रोज का लंच ऑर्डर दे दिया। और तब, जब अब तक तो मैं अपने आप संभालती थी सब कुछ, पर अब मुझे एक किचन किराए पे लेना पड़ा, लोगों को नौकरी में रखना पड़ा। और अब मैं 10 लोगों को नौकरी देती हूँ। बच्चों, कहानी अच्छी लगी? अब मैं जानी जाती हूँ कमला देवी केटरर के नाम से। ये मेरी पहचान है। अच्छी लगी कहानी बच्चों? तो अब इससे सीख क्या मिली आपको? एक, अपने सपनों को कभी मत भूलना, खूब मेहनत करना, कठिनाइयां आती हैं पर उसका सामना डट के करना। और जो भी तुम चाहते हो जिंदगी में, जो कुछ अपनी पहचान बनाना चाहते हो, वो जरूर बना सकते हो। अच्छा, मेरी आशीर्वाद है आप सबके साथ। और थैंक यू, थैंक यू प्रिंसिपल मैम, रजनी मैम और आपकी संस्था को भी बहुत थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू।